प्यारे सत्संगियों, राधा स्वामी, आज हम उस पवित्र क्षण की बात करेंगे जब कोई जिज्ञासु सतगुरु से नामदान प्राप्त करता है। यह क्षण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है, क्योंकि इसी क्षण में आत्मा अपने मुक्ति के पथ पर पहला कदम रखती है। लेकिन दुख की बात है कि बहुत से अभ्यासी नामदान लेते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनकी आत्मिक प्रगति में बाधा बन जाती है। पहली गलती जो सीखने वाले अक्सर करते हैं वह है मन में संशय रखना। जब सतगुरु आपको नामदान देते हैं तो यह जरूरी है कि आप पूरे विश्वास के साथ उनकी शरण में जाएं। अगर मन में थोड़ी सी भी शंका हो, अगर ये सोचे कि क्या यह सच में काम करेगा या क्या गुरु सचमुच मुझे मुक्ति दिला पाएंगे, तो यह संशय एक जहर की तरह आपकी साधना में फैल जाएगा। संत कबीर ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। जब तक आप गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आपको नाम की असली शक्ति का अनुभव नहीं होगा। संशय एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आपके मन को खा जाती है। जब आप सिमरन करते हैं और मन में शंका होती है तो आपका ध्यान शब्द पर नहीं लगता, आपका मन इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए राधा स्वामी मत में सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है गुरु पर अखंड विश्वास। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पर अंधे विश्वास के साथ भरोसा करता है, वैसे ही शिष्य को गुरु पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह है जो अंधेरे में रोशनी दिखाता है, जो भाव सागर से पार ले जाता है। महान संतों ने कहा है कि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब आप परमात्मा की ही शरण में जाते हैं तो आप परमात्मा की ही शरण में जाते हैं। लेकिन अगर मन में संशय हो तो यह रिश्ता कमजोर हो जाता है। बिना विश्वास के साधना नीरस हो जाती है, सिमरन में मन नहीं लगता और धीरे धीरे अभ्यासी पथ से भटक जाता है। इसलिए जब भी संशय का विचार आए उसे तुरंत दूर करें, गुरु के चरणों में अपना मन लगाए और उनकी शिक्षाओं का पालन करें। दूसरी बड़ी गलती है नाम को प्रकाशित करना या दूसरों को बताना। जब सतगुरु आपको नाम प्रदान करते हैं तो वे कहते हैं कि इसे बिल्कुल गुप्त रखना है, यह सिर्फ आपके और गुरु के बीच का राज है। लेकिन कुछ अभ्यासी अपनी मूर्खतावश या अहंकार में आकर दूसरों को अपना नाम बता देते हैं। यह एक महापाप है। नाम एक ऐसा रत्न है जिसे तिजोरी में बंद करके रखना चाहिए, ना कि बाजार में बेच देना चाहिए। प्राचीन कहानियों में लिखा है कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति के साथ के पवित्र क्षणों को गुप्त रखती है, उसी प्रकार नाम को गुप्त रखना चाहिए। अगर आप नाम को प्रकाशित कर देते हैं तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। यह ऐसे है जैसे आपने एक बीज को जमीन में बोया और फिर उसे बाहर निकालकर सबको दिखा दिया। वो बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। नाम का जाप करने से जो अनुभूति होती है, जो आनंद मिलता है, वह सिर्फ तब संभव है जब आप उसे पूरी तरह गुप्त रखें। सतगुरु ने एक कारण से कहा है कि नाम गुप्त रखना है, क्योंकि यह आपकी मुक्ति का साधन है, तमाशा नहीं। जब आप नाम को किसी और को बताते हैं तो आप न केवल अपनी साधना को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि गुरु की आज्ञा का भी उल्लंघन करते हैं। राधा स्वामी मत में गुरु की आज्ञा का पालन सर्वोपरि है। गुरु ने जो कहा है उसे हर हाल में मानना चाहिए, चाहे हमें समझ में आए या ना आए, क्योंकि गुरु की दृष्टि हमसे कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक है। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती है नाम जाप को नियमित ना करना या बीच में छोड़ देना। बहुत से अभ्यासी पहले जोश में आकर नामदान ले लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों या महीनों बाद उनका उत्साह कम हो जाता है। वे सोचते हैं कि आज बहुत काम है, कल कर लेंगे, या एक दो दिन छोड़ देने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यह सोचना महाभूल है। नाम जाप एक ऐसी साधना है जिसे नियमित रूप से हर दिन बिना किसी बहाने के करना जरूरी है। सतगुरु ने कहा है कि जैसे हम रोज भोजन करते हैं, रोज सोते हैं, वैसे ही रोज सिमरन करना चाहिए। यह आत्मा का भोजन है। अगर आप शरीर को भोजन नहीं देंगे तो वह कमजोर हो जाएगा। वैसे ही अगर आत्मा को नाम का भोजन नहीं देंगे तो वह भी कमजोर हो जाएगी। नियमित सिमरन से ही मन की शुद्धि होती है, विकार दूर होते हैं और आत्मा का उत्थान होता है। जो अभ्यासी बीच बीच में सिमरन करते हैं उनकी प्रगति बहुत धीमी होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक खेत में फसल बो रहे हैं।
अगर आप रोज उसे पानी देंगे, देखभाल करेंगे तो फसल अच्छी होगी। लेकिन अगर कभी पानी दे कभी ना दे तो फसल सूख जाएगी। ठीक वैसे ही सिमरन के साथ है। नियमित अभ्यास से ही परिणाम मिलते हैं। महान संतों ने अपने जीवन में कभी एक दिन भी सिमरन नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों। वे रात को भी जागकर सिमरन करते थे, दिन में काम के बीच में भी सिमरन करते थे। इसलिए प्यारे सत्संगियों, अगर आपने नामदान लिया है या लेने वाले हैं तो इन 3 गलतियों से बचें। पहला, गुरु पर पूर्ण विश्वास रखें, किसी को न बताए। तीसरा, नियमित रूप से हर दिन बिना नागा किए सिमरन करें। यही 3 बातें आपकी आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाएंगी और आपको सद्गुरु की कृपा से सचखंड तक पहुंचाएंगी। राधा स्वामी जी की दया, एक सच्ची साखी गुरु की कृपा और भक्त का विश्वास। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। एक दिन उसके गांव में एक महान संत आए। लोगों ने कहा कि ये संत बहुत ऊंचे दर्जे के हैं और इनकी कृपा से कई लोगों का जीवन बदल गया है। रामदास भी संत के दर्शन करने गया। जैसे ही उसने संत को देखा, उसका दिल भर आया। उसे लगा जैसे सदियों से वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। वो संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मुझे इस भावसागर से पार लगा दीजिए। संत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। मैं तुम्हें नामदान देता हूं, लेकिन याद रखना, इस नाम को किसी को नहीं बताना। यह तुम्हारे और मेरे बीच का राज है। और हर दिन सुबह और शाम कम से कम 2 घंटे इस नाम का सिमरन करना। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, जी गुरुदेव, मैं आपकी हर बात मानूंगा। संत ने उसे नामदान दिया और अगले दिन वे गांव छोड़कर चले गए। रामदास ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। वह रोज सुबह 3 बजे उठ जाता, स्नान करता और अपने छोटे से कमरे में बैठकर सिमरन करता। शाम को खेत से लौटने के बाद फिर सिमरन करता। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। पहले जो गुस्सा, लालच और चिंता उसे परेशान करते थे, वे कम होने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा सत्संग हुआ। बहुत से लोग आए और उन्होंने रामदास में बदलाव देखा। कोई बोला, रामदास, तुम तो बदल गए हो। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक है। क्या रहस्य है? रामदास मुस्कुरा दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसे गुरु की आज्ञा याद थी, नाम को गुप्त रखना, लेकिन लोगों ने उसे घेर लिया। एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, हम सब तो तुम्हारे साथी हैं, हमें बता दो तुम क्या करते हो, कौन सा मंत्र है? रामदास ने विनम्रता से कहा, भाइयों, मैं तो बस अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता हूं, बाकी सब उनकी कृपा है। वह वहां से चला गया। उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया और नाम को गुप्त रखा। समय बीतता गया, रामदास का सिमरन गहरा होता गया। कभी कभी सिमरन करते हुए उसे अद्भुत अनुभव होते। उसे लगता जैसे वो शरीर से ऊपर उठ रहा है, जैसे कोई दिव्य संगीत सुनाई दे रहा है, जैसे अनंत प्रकाश उसे घेर रहा है। लेकिन उसने कभी किसी को यह अनुभव नहीं बताए। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। रामदास के परिवार की हालत भी खराब हो गई। उसकी पत्नी बोली, अब तो सिमरन छोड़कर कुछ काम धंधा ढूंढो, सिमरन से पेट नहीं भरता। रामदास ने शांति से कहा, देखो, गुरु ने कहा है कि हर दिन सिमरन करना है। मैं उनकी आज्ञा नहीं तोड़ सकता। परमात्मा की कृपा होगी, सब ठीक हो जाएगा। उसने अपना सिमरन जारी रखा। वह सुबह और शाम बिना नादा किए सिमरन करता रहा। कुछ दिन बाद एक चमत्कार हुआ। एक धनी व्यापारी गांव से गुजर रहा था। उसकी गाड़ी रामदास के घर के पास खराब हो गई। रामदास ने उसकी मदद की, उसे अपने घर में ठहराया। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने रामदास को बहुत सारा अनाज और धन दिया। इतना कि रामदास के परिवार का पूरे साल का खर्च निकल गया। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। एक रात रामदास सिमरन कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। सामने खड़े हैं, लेकिन ये शरीर नहीं था, ये एक दिव्य रूप था। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा रामदास, तूने मेरी हर आज्ञा का पालन किया। तूने नाम को गुप्त रखा, संशय नहीं किया और एक दिन भी सिमरन नहीं छोड़ा। तेरी भक्ति और निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं।
अब तू इस मार्ग पर आगे बढ़ता रहे, जल्द ही तुझे सचखंड के दर्शन हो गए। यह कहकर गुरु का रूप अदृश्य हो गया। रामदास की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसे समझ आ गया कि गुरु हमेशा अपने शिष्य के साथ होते हैं, चाहे वे शरीर में हो या ना हो। इसके बाद रामदास की साधना और भी गहरी हो गई। वह अब रोज 4-5 घंटे सिमरन करने लगा। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। गांव के लोग उसे संत मानने लगे, लेकिन रामदास वैसा ही सरल और विनम्र रहा। ना ही कभी किसी को अपना नाम बताया। जब रामदास बूढ़ा हो गया, तब एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरा समय आ गया है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। इस जीवन में मैंने 3 बातें सीखी। पहली, गुरु की आज्ञा का पालन करो, कभी संशय मत करो। दूसरी, गुरु की आज्ञा का पालन करो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। तीसरी, सिमरन को कभी मत छोड़ो। यह तुम्हारी जीवन रेखा है। अगर तुम ये 3 बातें याद रखोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कुछ दिन बाद रामदास ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसकी मृत्यु साधारण नहीं थी। वो सिमरन करते हुए, मुस्कुराते हुए शांति से चला गया। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। गांव के लोगों ने कहा कि रामदास ने मुक्ति पा ली। ये साखी हमें सिखाती है कि अगर हम गुरु की आज्ञा का सच्चे दिल से पालन करें, अगर हम नाम को गुप्त रखें, संशय न करें और नियमित सिमरन करें, तो गुरु की कृपा से हम भी मुक्ति पा सकते हैं। रामदास जैसे साधारण किसान ने यह कर दिखाया, तो हम भी कर सकते हैं। बस जरूरत है सच्ची निष्ठा और लगन की। राधा स्वामी।